जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर से स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान के मुख में रहते हैं, वह भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। यहीं स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज ऋषि सप्त ऋषियों में शामिल हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया, सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले के किए हुए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त होगे। त्रिवेणी में स्नान करने से सभी की पिशाचता नष्ट हो गई। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से मुक्त हुए हैं। लोमश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इन कन्याओं के सारे मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह मातम्य पूजा जाता है, वहाँ स्वयं नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का 2 गुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास संपन्न।